मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। अभी हम मुरैना में मौजूद हैं और प्रचार गाड़ियां अलग अलग पार्टियों की घूम रही हैं। आज इस मुरैना में 3 जनसभाएं हैं, कांग्रेस की भी है, बीएसपी की भी है और बीजेपी की भी है। अभी जब हम जहां मौजूद हैं, सामने आप देखेंगे ये बहुजन समाज पार्टी का स्टेज लगा हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर आने वाली हैं। इसके आगे कमलनाथ जी की जनसभा है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का माहौल मध्य प्रदेश का रहने वाला है, किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, क्या सरकार बदलेगी या फिर से जो है मामा जी की सरकार दोहराई जाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद। क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस सरकार? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस क्यों? बढ़िया विकास होगा। हाँ, पार्टी बदलना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। मामा जी की सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा। किसान परेशान है। किसान परेशान है? कह रहे मामा जी कह रहे हैं बहनें भांजे भांजियां सब खुश हैं, चंगे हैं। भांजी खुश होंगी पर भाई नहीं है। हैं? भाई नहीं है। भाई कुछ नहीं है। क्या सर, क्या माहौल है? माहौल भैया जाकर खराब माहौल है। खराब माहौल है। कौन आ रहा है? कांग्रेस। आने की वजह? अब पता ना, भगवान जाने कौन आ रही कौन आ रही। जनता का क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? नेताजी हाँ बताइए। जनता के ये मुद्दे हैं कि जनता पूरी तरह से परेशान है। अच्छा। हाँ। किन किन चीजों और पे? पूरे हमारे जो साथी है ठीक। बेचारे एमए वो करके घूम रहे हैं रोड पर, सड़कों पे हैं। और वो सिंधिया थे, वो सिंधिया महाराज थे कांग्रेस में, जो महाराज थे आज वो महाराज नहीं रहे, अब भाई साहब रह गए। महाराज क्यों नहीं रहे? महाराज ने खत्म ही कर दिया पूरा मुरैना शहर, ग्वालियर शहर पूरा खत्म कर दिया उनने। तो कहाँ, वो तो साथ लेके गए, मंत्री बनवाया लोगों को। कुछ नहीं बनवाए, वे तो बेकार मंत्री थे। 36 करोड़ रुपए बेचे में तो सारे, वे तो उनने तो धंधा बना लिया पार्टी को। हमारे जितने जो जनता है इतनी परेशान है, त्राई त्राई मची है जिसकी कोई बात ही नहीं है। इतनी महंगाई कर दी उन लोगों ने। महाराज जी के समर्थक कहते हैं कि महाराज जी को अब समझ में आया कि वो चोरों के साथ थे। वो महाराज जी नहीं है, अब वो तो पक्के चोर बन चुके। अच्छा। पक्के चोर। जो मुरैना में जो कांग्रेस में उनका दायित्व था, वो आज बीजेपी में सिर्फ भाई साहब बन के रह गए। जो महाराज कहते थे लोग उनसे। अच्छा। हाँ। और मैं आज कह रहा हूँ मुरैना विधानसभा में 6 की 6 सीट कांग्रेस के खाते में। 6 की 6? 6 की 6। एक भी नहीं जाने दो। एक भी नहीं। कांग्रेस पार्टी गणेश भैया, मैं आपसे आज कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। मामा जी जो स्कीम निकाल रहे हैं, महिलाओं को 2500 रुपये दे रहे हैं वो, इसके अलावा आप सिलेंडर के दाम 400 रुपये वो उन्होंने करने का वादा किया है। तमाम स्कीमें वो निकाल रहे हैं, उससे जनता नहीं जाएगी उस तरफ? किस तरफ? मामा की तरफ? अरे मामा तो आज छोड़ दे। हाँ आज छोड़ दे। मामा ने जो किया है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की जनता के लिए एकदम गुमराने का काम। 18.5-19 साल की सरकार से कहाँ गए थे मामा जी? अब उनको याद आ गई बहनाओं की, अब याद आ गई ना। जब से कहाँ गए थे वो, अब लालच डाल दिया 1000 रुपये का। 18 साल की सरकार में उन्होंने क्या किया था ये बताओ? सिवाय जनता के गुमराह के और कुछ नहीं किया है। जनताओं को बहला पिछला के आज वोट के लालच के लिए उन्हें 1000 रुपये दिए बहनाओं को। अगर इन्हें जो करना था तो पहले करना था जब सरकार थी। अब तो उनकी गिरने वाली है। जब तो मोदी साहब आए यहाँ पे, अभी तक क्यों नहीं आए? तो मोदी जी कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार रोकना है तो बीजेपी को लाना है। मोदी जी तो करा रहे हैं सारे खेल, मोदी जी करा रहे हैं सारे खेल। मुरैना के अंदर आप बताओ कहीं भी किसी भी तरह का कोई विकास हुआ हो? कोई विकास नहीं है। गड्ढे इतने खोदे पड़े हैं, रोडें खुदी पड़ी है, गरीब लोग परेशान हैं। पूरा राशन खत्म कर दिया इनने। क्या है, किसी को 10 किलो, अब कहीं 10 किलो या 25 किलो गेहूं मिल जाते हैं, सारे चावल वो भी टुकड़े टुकड़े वाले मिल तो रहे। देखो, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा ये मान लो बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। अच्छा। नौकरी खत्म कर दी। एक बात बताओ, अगर महाराज थे तो हमारे मुरैना ग्वालियर के लिए कुछ सोचते थे? क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा उनने तो बस इधर जाना उधर जाना। क्या वजह रही होगी? इनकी भी तो कुछ कमियां रही होंगी। कोई कमी नहीं थी। कमी ये थी क्योंकि वे महाराज थे।
अब बिना महाराज बनने की ये लालचा खत्म कर दी, अब बे भाई साहब बन गए। आपके पास ऐसे, कांग्रेस के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जो लोग कांग्रेस को वोट दें? सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं। एक तो ये भी तो यही कह रहे हैं कि आपने 15 महीने सरकार चलाई, तब आपने क्यों नहीं दिए ये जो वादे आज कर रहे हैं? किसने चलाई थी? किसने चलाई? कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी बेचारे जब सरकार चलाने के लिए सही आए उतरे तो बहुत अच्छी सरकार चलाई। अब ये देखो आप, कमलनाथ जी ने, एक मिनट, पानी, शक्कर, चीनी वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तेल, राशन पानी पहले कांग्रेस के टाइम में पूरा मिलता था और 1 यूनिट में 900 ग्राम चीनी मिलती थी। आजकल किसी को भी नहीं। 20 साल तक कहाँ गई चीनी, तेल, मिट्टी सब खा गए। देखो हमारे फ्री में राशन मिल रहा है, वो आपको नहीं मिल रहा है? कहाँ से फ्री में मिल रहा है? ये कौन सा मामा है? कौन सा मामा है? कौन सा मामा है? वो जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन में शिवराज सिंह जी के 18 साल के कार्यकाल में जो भी राशन की और गरीब लोगों की बात की जाए ना, वो केवल उनके जो खास लोग हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनको मिल रहा है। उनके अलावा कोई एक गरीब व्यक्ति आप किसी भी बस्ती में से उठा के मुझे बता दें कि इस व्यक्ति को किसी भी गरीबी योजना का लाभ मिल रहा हो, तो मैं आप जो ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप पूरे मुरैना से। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की कोई नीति किसी एक लोग के लिए है, बाकी के लिए नहीं है? ये केवल भाजपाइयों की नीतियां हैं। मोदी जी के पास देश को विकास को लेकर कोई नीतियां नहीं है। उनके पास केवल 2 नीतियां हैं। पहली अडानी जी के लिए और दूसरी अंबानी जी के लिए। उसके बाद उन्होंने 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पूंजीपतियों का माफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। क्या ये गरीब किसान, जो गरीब मजदूर यहाँ रह रहा है, उसका कोई हक नहीं है कि वो अपना अधिकार मांग सके? वोटों के साथ सामने वाला व्यक्ति आपको एक वोट दे रहा है, अपने मत का यूज कर रहा है वो, और आप उसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। अपन मुरैना विधानसभा की बात करते हैं। मुरैना विधानसभा के अंदर, मुरैना इतना बड़ा जिला है, इतने समय से मुरैना जिले के अंदर बात चल रही थी एक मेडिकल कॉलेज की। आज तक कभी किसी को याद नहीं आई मेडिकल कॉलेज की। एक चुनावी जुमला लाके पकड़ा दिया कि भाई मेडिकल कॉलेज मुरैना में बनेगा। शक्कर कारखाना कैलारस, जो कि मजदूरों का एक आय का स्रोत था, जिससे वो अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, उसको बंद कर दिया। उसको बेचने की योजना ला दी आपने। पुराना बस स्टैंड जो मुरैना का था वो बेच दिया आपने। पुरानी कलेक्टेड थी वो बेच दी। सारी की सारी चीज़ें पूंजीपतियों के पास चली गई। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर ही दिया उन्होंने। अब बात आती है कि लोग ये कहते हैं कि लाडली बहना योजना की अपन बात करें तो लाडली बहना योजना की क्या मामा को 18 साल में लाडली बहनों की याद नहीं आई? अब उनको ये चीज़ याद आ गई चुनाव के समय पे। सिलेंडर की बात करते हैं, जब कमलनाथ जी ने बोल दिया कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे तो बोले 400 रुपये में सिलेंडर देंगे। इससे पहले जब 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था तो स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेके घूमती थी। और जब से ये 1200 रुपये का सिलेंडर भाजपा की सरकार में हुआ तो उस समय से स्मृति ईरानी को केवल अपना घर दिख रहा था, अपनी पूंजियां दिख रही थी, अपने बच्चे दिख रहे थे, अपना परिवार दिख रहा था। अच्छा, मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जब यहाँ पर आए, सभाएं की, तो उन्होंने कुछ वादों का जिक्र किया, जिसमें राम मंदिर था, जिसमें धारा 370 थी, यानी केंद्र के वो मुद्दे। क्या उन्होंने बनवाया राम मंदिर? मोदी जी ने बनवाया राम मंदिर? जनता ने, सब जनता ने बनवाया है। क्यों नहीं बना? पहले भी बन रहा था, चर्चा में थी बात। इसका जवाब मैं देता हूँ इसका जवाब आपको। मोदी जी का कहना है कि राम मंदिर हमने बनवाया। या तो मोदी जी ये कहते हैं कि भारत का उच्च न्यायालय सरकार के अकॉर्डिंग चलता है, तो उच्च न्यायालय को खत्म कर दिया जाए। सारे डिसीजन मोदी सरकार ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया और वो डिसीजन तो उच्च न्यायालय का था, या तो न्यायालय को खत्म कर दिया जाए, सारे डिसीजन गवर्नमेंट करने लगे, तो भाई मोदी जी ने बनवाया। हम भी इस चीज के लिए एग्री हो जाएंगे। क्रेडिट लेते सभाओं, क्रेडिट नहीं। हाँ, मैं वही मैं बता रहा हूँ। अगर उच्च न्यायालय से ऊपर मोदी जी हैं तो मोदी जी एक मंच पे आके खड़े होकर कहें कि भारत में उच्च न्यायालय की कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू है वो नरेंद्र मोदी की है। पहली बात। दूसरी बात कि जब भी कोई केस पेंडिंग होता है उसकी नींव राजीव गांधी जी ने रखी थी, ये सबको पता है। मोदी जी ने अपने घर से मंदिर नहीं बनवाया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी ने 1,11,000 रुपये का चंदा दिया। हमारे जैसे देश के बहुत लोगों ने राम मंदिर में अपना योगदान दिया, तो मोदी जी ने अपने घर से नहीं बनवाया। रही बात धारा 370 की, मैं उसकी भी बात करता हूँ। धारा 370 भाजपा का एक ही काम है कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर दो। कभी भी किसी भाजपाई ने भरे मन से अगर आज तक ये कहा हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई,
कभी कोई भाजपा इस बात को नहीं करेगा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सिंगल भाजपा इस बात को किसी भी बड़े मंच से नहीं नहीं तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर तो बात होती है ना। वो वही चीज कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास सब में सभी आ गए ना। नहीं, सबका साथ सबका साथ सबका विकास केवल भाजपा और आरएसएस का साथ और भाजपा और आरएसएस का विकास। मोदी जी का यही फंडा है। 2 लाख रुपए बिल के रखिए, 2 लाख, कम से 2 कम लाख 1.5 किलो का माफ कर दिया, 1 किलो का क्यों नहीं किया? 1.5 किलो का क्यों नहीं किया माफ? 15 से 8 को करो, 1 किलो का किया है तो सब परेशान है। 2-2, 2.5 लाख रुपए रखे बिल के। तो पूरी टोटली मुरैना विधानसभा, मुरैना के अंदर जितनी भी आती है टोटली कांग्रेस, और कम से कम 40,000 से जीत रहे हैं हमारे नेताजी। कम से कम 40,000 से दिनेश गुर्जर जीत रहे हैं, हम दावा करते हैं। वो सब समाज उनके साथ है। ने दावा दिया है कि बिल माफ करेंगे, बिल ने किया है 150 15 से किलो वाट का माफ करेंगे, 1000 वाट का माफ किए हैं दिनेश गुर्जर ने किए। दिनेश गुर्जर हमारा जनता का नेता है, वो हमारी आवाज को सुनता है। बात लोग कमलनाथ जी के कार्यकाल की करते हैं, तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। ये ऑन रिकॉर्ड है कि कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार में वो कर्जा माफ हुआ, और कर्जा माफ भी हुआ। कमलनाथ जी के एक वचन पत्र में था कि हम अपना कर्जा माफ करेंगे। किसानों का कर्जा उनने माफ किया, बाकी के जो किसान बचे थे उनका कर्जा भी माफ होता अगर ये बिचाऊ लोग इस सरकार को चलने देते। बिचाऊ लोगों ने जनमत को बेच दिया और इनको वापस आने का कोई अधिकार नहीं। और मोदी जी के गिनाए हुए मुद्दे क्या मध्य प्रदेश की जनता में काम करेंगे, ये मेरा सवाल। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मोदी जी के पास 2 ही मुद्दे हैं, मैंने आपको बताया कि भाजपा का विकास और आरएसएस का विकास, मतलब अपना और हमारा। इनके अलावा वो आम जनता की बात नहीं करते कभी। आम जनता के लिए कोई एक बड़ी योजना आप बता दें मुझे, या मैं पूछना चाहता हूँ लेकर, राष्ट्र को लेकर जो वादे मोदी जी गिनवा रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता से कि देखो राष्ट्र कैसे सुरक्षित हाथों में मजबूत हो रहा है। राष्ट्र सुरक्षित हाथों में। अब आप मुझे एक बात बताएं कि घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो छत डाल के अपन क्या करेंगे? घर की मजबूत नहीं है, घर की नींव, मूलभूत सुविधाएं आदमी को नहीं मिल रही ना। आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लोग बेरोजगारी से परेशान है। आज की डेट में आप मुरैना शहर में घूम के देखें, आप सुबह कभी इस स्टेडियम में आना, आपको 2000 नए लड़के दौड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कभी भर्तियां नहीं निकलती। 4 साल की भर्ती निकाल दी। एक बच्चा जवान हुआ, उसके माँ बाप ने उससे आस लगाई कि ये मेरा बेटे की नौकरी लग गई और ज़िंदगी भर मेरी सेवा करेगा और मेरे घर का पालन पोषण चलता रहेगा। बेचारे ने 4 साल की नौकरी की और 4 साल की नौकरी के बाद वो अपने घर आ गया। क्या बेचारा वो करेगा 4 साल में? 4 साल में गवर्नमेंट सर्वेंट की इनकम कितनी होगी? मुश्किल से 5, 8, 10 लाख। उसमें से भी वो अपने रोज के घर के खर्चे भी चलाएगा, तो उसमें से उस पर क्या पूंजी बची? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में बेचारा जिंदगी काट लेगा क्या अपनी? मैं मोदी से। मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आ रही है और कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। 150 प्लस सीटें आ रही है और कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। मुरैना जिले में 6 की 6 सीटें कांग्रेस जीत के आ रही है। मुरैना जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे? महाराज जी के जाने से। महाराज जी से कौन महाराज? हमारे लिए कोई महाराज नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हमारे लिए कोई महाराज नहीं। हमारे लिए हम आम आदमी, आज की डेट में सब लोग आम आदमी। तो पूरा गढ़ खिलाया जाता था उनका। अगर उनका गढ़ होता तो वो इस जनता को छोड़ के नहीं जाते ना। अगर मैं राजा हूँ, जनता को साथ लेकर गए ना, ये बताया नहीं, जनता को साथ लेके नहीं गए। जो मैंने आपको बताया था अभी कि भाजपा का सोचना हमारा और अपना, आरएसएस का विकास और अपना विकास, इसके अलावा भाजपा का कोई मुद्दा है ही नहीं। महाराज थे हमारे लिए, अब आया आम आदमी हो गए, अब कुछ नहीं। हाँ, हराएंगे आप महाराज। हाँ, जनता का ये फैसला है। जनता का आपने रुझान देखा और मुरैना में है इस वक्त हम। तमाम मुद्दों पर बात हुई। सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की जनता किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली है। 17 तारीख को वोटिंग होनी है और उससे पहले का जो माहौल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान जो भी कुछ लगा आपको कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।